आज मैं आपको एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बताऊंगा जिसे उस वक्त जिसने भी सुना वो अंदर तक सिहर गया। इस कांड को सुनने के बाद लोगों में ऐसी भावना पैदा हो गई थी कि लोगों ने लगभग 1 साल तक तंदूर का खाना नहीं खाया था और तंदूरी खाना भी लगभग बंद हो गया था। आज की कहानी भी इसी तंदूर से जुड़े तंदूर हत्याकांड की है। 2 जुलाई 1995 की रात लगभग 11:30 बजे दिल्ली में जनपथ रोड के बगिया रेस्टोरेंट में आग की लपटें उठती दिखाई देती है। तभी अनारो देवी नाम की एक औरत चिल्लाती है कि आग लग गई। उसकी आवाज़ सुनकर वहां गश्त कर रहे कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर और होमगार्ड चंद्रपाल भी वहां पहुंच जाते हैं। अब्दुल नज़ीर कुंडू अंदर जाकर देखते कोशिश करते हैं तो उन्हें गेट पर ही होटल मैनेजर केशव कुमार रोक देता है। तो वह मैनेजर से पूछते हैं कि तुम क्या जला रहे हो। तो वह कहता है कि हम कुछ पुराने पोस्टर और बैनर वगैरह जला रहे हैं और कांस्टेबल को समझा बुझाकर बाहर भेज देते हैं। लेकिन उन्हें कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी तो थोड़ी देर बाद वह पीछे की दीवार फांदकर अंदर चले जाते हैं। लेकिन फिर उसकी मुलाकात उस मैनेजर से हो जाती है जो कि उन्हें अंदर आने से रोक रहा था। मैनेजर की घबराहट देखकर उनका शक और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। लेकिन कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर ज़बरदस्ती उस तंदूर के पास जाता है तो देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इस कहानी का सबसे अहम कैरेक्टर है सुनील शर्मा, जो कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने के साथ उन्हीं कई लोगों से मुलाकात होती रहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात नैना साहनी और मतलूब करीम से होती है। ये दोनों ही दिल्ली यूथ कांग्रेस से जुड़े थे और अपने कॉलेज के दिनों से काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो जब सुनील शर्मा नैनी साहनी से मिलता है तो उसे अपना दिल बैठता है और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और गोल मार्केट एरिया में एक फ्लैट भी दोनों रहने लगते हैं। लेकिन सुनील शर्मा ने इस रिश्ते को समाज से छुपाए रखा, लेकिन नैना साहनी कभी अपने रिश्ते को छुपा कर रखना नहीं चाहती थी। इसी के चलते दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। कई बार सुनील ने नैना के साथ मारपीट भी की। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में वह अपने दोस्त मतलूब करीम से बातें किया करती थी, पर सुनील शर्मा ने नैना साहनी का मतलूब करीम से बात करना पसंद नहीं आता। वह नैना को हमेशा मतलूब करीम से बात करने के लिए मना करता था, लेकिन नैना साहनी नहीं मानी और इसी के चलते सुनील और नैना में झगड़े होने लगे। नैना साहनी झगड़े से परेशान होकर मतलूब करीम से मदद से ऑस्ट्रेलिया जाने की प्लान बना रही थी। 2 जुलाई 19 की शाम को लगभग 7:30 बजे सुनील शर्मा अपने फ्लैट पर पहुंचा। तब नैना साहनी लैंडलाइन पर किसी से बात कर रही थी। जब सुनील शर्मा ने पूछा तो नैना ने बताया कि बिना कुछ बताए वहां से चली गई। इस बात पर सुनील शर्मा को गुस्सा आता है और वह लास्ट डायल नंबर पर फ़ोन करता है तो वह फ़ोन मतलूब करीम का था। मतलूब करीम की आवाज़ सुनते ही सुनील शर्मा फ़ोन काट देता है। इस बात पर सुनील शर्मा और नैना के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और सुनील शर्मा गुस्से में अपनी रिवॉल्वर निकालता है और एक के बाद एक 3 गोलियां नैनी साहनी पर चला देता है, जिससे एक गोली नैनी की गर्दन पर, दूसरी गोली चली जाती है, लेकिन मौका ही मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सुनील शर्मा का गुस्सा शांत होता है तो वह बहुत घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। इसके बाद वह लाश को एक बड़ी सी पॉलीथीन में डालता है और घर का सारा खून साफ करता है। यह सब करते करते करीब रात के 9 बज चुके थे। उसके बाद बॉडी को अपनी वाइट कंबल में लपेट देता है और गाड़ी की डिग्गी में रख देता है और वो सीधा ITO ब्रिज तक पहुंच जाता है। दरअसल उसका मकसद यही था कि रात वह चुपचाप नैना की लाश को ब्रिज से यमुना में फेंक देगा। उस दिन ब्रिज पर काफ़ी ट्रैफिक था, उसे मौका नहीं मिला। उसके बाद वह अपना इरादा बदल देता है। वह गाड़ी को मोड़ के करीब 10 बजे सीधा बगिया रेस्टोरेंट, जो कि उसी का रेस्टोरेंट था, वहाँ पहुँच जाता है और सीधा अपने मैनेजर के पास आता है। सुनील शर्मा केशव से कहता है कि रेस्टोरेंट को बंद कर दो। सुनील के कहे जाने पर केशव तुरंत रेस्टोरेंट बंद कर देता है। कर्मचारियों को भी छुट्टी दे देता है। उस रेस्टोरेंट में बस 2 ही लोग थे, सुनील शर्मा और उसके मैनेजर केशव। फिर सुनील ने केशव को बोला कि मुझे किसी भी तरह इस लाश को ठिकाने लगाना है। पहले तो केशव घबरा जाता है। केशव शर्मा उसका पुराना साथी था तो उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। सुनील शर्मा ने केशव को लाश जलाते हुए तंदूर में डालने को कहता है ताकि कोई भी सुराग ना बचे। उसके बाद दोनों मिलकर लाश को गाड़ी से निकालते और बॉडी जलाते हुए तंदूर में डाल देते हैं।
सुनील शर्मा चाहता कि लाश जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जल जाए, इसलिए वह तंदूर में लकड़ियाँ और पुराने पोस्टर और बैनर उस तंदूर में डाल देता है। आग को और तेज़ी करने के लिए सुनील शर्मा उसमें पास ही रखे मक्खन को डाल देता है, जिससे लाश और तेज़ी जलने लगती है, क्योंकि आग इतनी ऊपर उठ रही थी कि रेस्टोरेंट से बाहर दिखाई दे रही थी। उस वक्त रात करीब 1 बज चुके थे और इसी आग को अनारो देवी ने देखा और फिर कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर ने तंदूर में एक लाश को जला देखा। लाश को देखते हुए चौंक जाता और भागकर पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल कर देता है और पुलिस को आता देख सुनील शर्मा डर गया और वहां से फरार हो गया। अब तंदूर की आग बुझाया जाता है और अंदर से आधी जली हुई इंसानी लाश निकालती है और लाश को पहचानना बहुत मुश्किल था। पुलिस तुरंत शव को गिरफ्तार कर लेती है। फिर बॉडी को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और केशव कुमार से पूछताछ शुरू होती है, लेकिन शव पुलिस को इधर उधर घुमाता रहता है और सुनील शर्मा के बारे में कुछ नहीं बताता। अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चली यह लाश एक महिला की है और मौत का कारण जलकर मरना बताया गया है। उस तंदूर को अच्छी तरह खंगाला गया तो उसमें एक पायल मिली, मगर लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी और मैनेजर केशव भी अपना मुंह नहीं खोल रहा था। पुलिस के लिए सबसे बड़ी परेशानी लाश की पहचान करना था। उधर सुनील शर्मा अगले दिन टैक्सी से जयपुर निकल जाता और फिर मुंबई और वहाँ मद्रास पहुँच जाता है। इधर जब यह खबर अखबार में छपी तो मतलूब करीब को कुछ शक हुआ तो वह तुरंत स्टेशन पहुँच जाता और लाश से बरामद एक अंगूठी को देखकर बताता यह तो लाश नैना साहनी की है और शक जताया कि यह कमांडर इसके पति सुनील शर्मा ने ही किया होगा। इसका मर्डर इसका पति सुनील शर्मा ने ही किया होगा, क्योंकि दोनों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे। पुलिस के पास मरने वाला और मारने वाला दोनों के नाम था। जब पुलिस ने सुनील शर्मा को ढूंढा पता चला कि वो 2 जुलाई की रात से ही गायब है। 2 दिन बाद यह खबर पूरे देश अखबार में ही फैल चुकी थी, मतलब अखबार की हेडलाइन बन चुकी थी, जिससे लोगों में गुस्सा फैल गया। वह विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिससे पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। अब दिल्ली पुलिस सुनील शर्मा के उस फ्लैट में पहुंचती जहां नैनी साहनी के साथ रहा करता था। पुलिस को वहां खून के निशान और खाली बुलेट्स के सेल मिलते हैं। लाश का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें बॉडी पर गोलियों के निशान पाए गए और पता चला कि जलने से ही नैना की साहनी की मौत गोली लगने से हो चुकी थी। यह पक्का करना चाहती थी कि यह लाश नैना साहनी की है, क्योंकि मतलूब करीब ने सिर्फ एक अंगूठी देखकर लाश की पहचान करी थी। इसके बाद लाश का और नैना साहनी घर वालों डीएनए टेस्ट कराया गया। डीएनए टेस्ट से कंफर्म हुआ कि लाश नैना साहनी की ही थी। अब पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर केशव टूट गया और उसे जितना मालूम था उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया। पुलिस पूरी ताकत लगाकर सुनील शर्मा को ढूंढने लगी। उधर सुनील शर्मा ने मद्रास में अपने बाल मुंडवा कर पूरा हुलिया बदल लिया था। फिर वह बेंगलोर चला जाता है, मगर किसी तरह यह खबर दिल्ली पुलिस को लग जाती है और इस घटना के 8 दिन बाद जुलाई नाइट 5 को दिल्ली पुलिस सुनील शर्मा को बेंगलोर से गिरफ्तार करके दिल्ली ले आती है। अब उसे पूछताछ होती है। पहले तो अब पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, पर थोड़ी देर बाद वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। पुलिस को उस रात की पूरी कहानी सुनाता है। उसके बाद पुलिस सुनकर दिल दहल जाता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी और कोर्ट में यह मामला 1999 से 2000 दिन तक चला। 2000 दिन तक यह केस चलता रहा। 8 साल बाद 7 नवंबर 2003 को कोर्ट ने सुनील शर्मा को मौत की सज़ा सुनाई। मतलब इस केस को सुनवाई करने में पूरे 8 साल लग गए। मैनेजर केशव कुमार को इस हत्या को छुपाने और सबूत मिटाने के जुर्म में 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। बाद में सुनील शर्मा ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और 4 साल की सुनवाई के बाद 19 फरवरी 2007 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सज़ा बरकरार रखते हुए उसे फांसी की सज़ा सुनाई। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता और 2007 में यह मामला वहां चला जाता और 6 साल 2 कत्ल 18 साल सुप्रीम कोर्ट ने सुनील शर्मा मौत की सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। इसके 2 साल बाद 2015 में सुनील शर्मा ने पैरोल के लिए अपील कर दी। तो कहा जाता है 1995 में अब तक वह 20 साल से ज़्यादा सज़ा काट चुका है, इसलिए उसे पैरोल दिया जाता है। इसके बाद उसे पैरोल भी मिल जाती है। 3 साल बाद 21 दिसंबर 2018 को जेल में अच्छे आचरण तथा 23 साल से ज़्यादा की कैद
सुनील शर्मा को हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया जाता है। तो यह तंदूर कांड शुरू से लेकर अंत तक कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगली ऐसी कुछ घटना के साथ।